अभी मैं पीछे पानीपत एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में कुछ युवक थे, उनसे चर्चा हो रही थी। तो चर्चा ईश्वर के विषय पर हो रही थी। तो संसार में जो हम हिंदुओं की संख्या मुसलमानों को निकाल दे भारत के अंदर, तो लगभग 100 करोड़ संख्या हमारी बनती है। हम सब भगवान को मानने वाले हैं। तो इस 100 में से 99% से भी ज़्यादा लोग केवल मानने वाले ही हैं, जो भगवान को मानते हैं, जानने वाले नहीं हैं। जानने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जो युवकों से मेरी चर्चा हो रही थी, एक युवक ने मुझसे कहा कि जी आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार मूर्ति पूजा 2000 या 2500 साल पहले प्रारंभ हुई, परंतु कार्बन डेटिंग के द्वारा कई शिवलिंग आदि से ये पता चला, जिनकी कार्बन डेटिंग के समय अवस्था पता चली कि वो 8000, 10,000 साल या 1 लाख साल पुराने उन शिवलिंगों का पता चला है। तो यहाँ पर जो कार्बन डेटिंग से पता चलता, मैंने उनसे पूछा कि कार्बन डेटिंग से केवल जिस वस्तु की हम कार्बन डेटिंग के द्वारा समय अवधि का निर्माण की समय अवधि का पता कर रहे हैं, तो उस की निर्माण की समय अवधि का पता चल रहा है, न कि उसकी आकृति का, कि उसको आकार शिवलिंग का दिया गया है। कि कार्बन डेटिंग से तो ये तो पता चलेगा कितने साल पहले ये वस्तु बनी है, निर्माण हुआ है। ये थोड़ी पता चलेगा कि उसको आकार कब दिया गया है। कोई पत्थर है हमारे सामने, उसको एक तस्वीर बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, उसको आकार देकर आज श्री कृष्ण जी की मूर्ति या राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति बनाता है। अगर उस पत्थर की हम उस मूर्ति की कार्बन डेटिंग करें, तो वो ये थोड़ी बताएगा कि वो आज की बनी हुई, वो पत्थर आज का है। वो तो उस पत्थर के निर्माण की अवधि का पता बताएगा कि उस पत्थर को इतने लाख साल पहले इसका निर्माण हुआ। जैसे नदी के अंदर बहुत सारे पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाते हैं, और इस जहाँ पहाड़ से, पर्वत से वो पत्थर चलता है और गोल होने तक हो सकता है 10, 20, 50 साल लग जाए। तो वो निर्माण होने में ये थोड़ी कहेंगे कि उसको 50 साल ही, ये पत्थर 50 साल का है। वो कार्बन डेटिंग से तो उसका वो निर्माण काल, कि वो 8000 साल पहले बना, 10,000 साल पहले बना या 1 लाख साल पहले बना, वो निर्माण की अवधि उससे पता चलेगी। तो भगवान के विषय में बहुत ही आज सबको भ्रम रहता है, भ्रम है। संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं। एक वे पदार्थ हैं जिनको अपने होने का एहसास है, और दूसरे वे पदार्थ हैं जिनको अपने होने का एहसास नहीं है। हम सब बैठे हुए हैं, सबको अपने होने की अनुभूति है कि नहीं है? आप सबको है? अपने होने का एहसास है? माताओं को है? और ये जो माइक रखा हुआ है और दूसरी वस्तुएं हैं, इनको अपने होने का एहसास नहीं है। तो जो पदार्थ जिनको अपने होने का एहसास नहीं है, वे जड़ पदार्थ हैं, उनके अंदर चेतनता नहीं है। तो वे जो पदार्थ हैं, वे किसके लिए हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? वे जो पदार्थ हैं जिनको अपने होने का एहसास नहीं है, जिनके अंदर चेतनता नहीं है, वे उसके लिए हैं जिनको अपने होने का एहसास है, परंतु उनका हम सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे रुई है, खेत से रुई पैदा होती है, तो रुई का आप सीधा क्या प्रयोग करें? क्या कपड़े रूप में ओढ़ सकते हैं क्या रुई को? रुई का पहले धागा बनाना पड़ेगा, और धागे से वस्त्र बनाना पड़ेगा, और वस्त्र के रूप में हम पहनते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही धातुएं हैं, चाहे सोना है, चांदी है, लोहा है, इस धरती पर सारे पदार्थ हैं, उनको अपने होने का एहसास नहीं है।
परंतु उनको उपयोग योग्य बनाया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और जो ये शुद्ध करने की परंपरा, ये संस्कार परंपरा है, शिक्षा परंपरा है, विद्या के द्वारा उनको जाना जाता है, उनके प्रयोग करने की विधि। आज मैं जो मैंने भगवान के ऊपर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, आज माताएं बहनें बहुत पाखंड में फैली हुई है। मैं छोटी छोटी बेटियों को देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि घरों में ये बेटियाँ गुड़ियों के साथ खेलती हैं। सबके घर में गुड़ियाँ हैं, ये बेटियाँ खेलती हैं ना गुड़ियों के साथ, और उन गुड़ियों को ऐसे नहलाती हैं, ऐसे कपड़े बार बार कपड़े बदलती हैं, उनके साथ सुलाती हैं, खिलाती हैं और बड़े ध्यान से रखती हैं। क्या आपको लगता है कि वो गुड़िया जी रही है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर अनुभूति है, एहसास है? तो आप क्या समझते हैं कि बच्चा है, इसका मन बहल जाएगा, खिलौने के साथ खेल रहा है, यही तो सोचेंगे। परंतु हम देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें भी बड़े खिलौनों के साथ खेलती हैं। लड्डू गोपाल आजकल भगवान के नाम पर लड्डू गोपाल चल रहा है। शायद आप में से बहुत माताएं बहनें अपने घरों में लड्डू गोपाल को रखती होंगी, है जी? तो वे लड्डू गोपाल भी क्या है? तो खिलौना ही तो है। आप भी उसको जैसे गुड़ियों को ये छोटी छोटी बेटियां नहला रही हैं, बार बार कपड़े बदल रही हैं, उसको खिला रही हैं, उसको सुला रही हैं, उसको हिला रही हैं और हमेशा गले से लगाए रखती हैं, मेरी गुड़िया, है जी? आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर आप में बच्चों में अंतर क्या हुआ? ये उस गुड़िया को नहीं जानती, परंतु जानते हुए भी जानती है कि ये खिलौना है। परंतु आप तो जानते हुए भी नहीं जानती कि ये खिलौना, आप उसको भगवान माने बैठे हैं। उसके अंदर अपना एहसास नहीं है। देखिए, हमारी बात, हमारी भावनाएं कौन समझ सकता है? जो हमारे जैसा हो, जो हमें जानता हो, हमें अपना मानता हो। ये माइक है, ये हमें नहीं समझ सकता, क्योंकि ये हमारा जैसा चेतन नहीं है, इसको अपने होने का एहसास नहीं है, ये हमें अपना नहीं समझता। हमारा कोई भाई है, हमारा कोई बंधु है, वो हमारी भावनाओं को समझ सकता है, अनजान व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो परमात्मा है वो चेतन है और वो हमारे जैसा ही है, संवेदनशील है, भावनाएं हमारी समझ सकता है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए हमें यत्न करना चाहिए।